So hello students, welcome to my YouTube channel Physics and Mathematical Concepts by Gupta Classes. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सेट्स. ठीक है. सो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना भी होगा बिकॉज आपने इस चैप्टर के बारे में और इस चैप्टर के पूरे इंट्रो में आपने लास्ट ईयर 10th क्लास में ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं होगा. सो इस चैप्टर के बारे में आपको मोस्टली बहुत सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे पहले हम बात करते हैं सेट्स की. सेट क्या है? ठीक है. पहला हमारा पॉइंट यही होता है सेट. सेट आखिर है क्या? ठीक है, क्लियर. तो अगर हम एनसीईआरटी के थ्रू देखें तो मैं एनसीईआरटी के थ्रू ही बताता हूं. सेट इज अ वेल डिफाइंड सेट इज अ वेल डिफाइंड a set is a well defined collection of object ये हमें दिया है collection of objects. ठीक है. a set is a well defined collection of objects. तो देखिए सेट क्या होता है? सेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी एलिमेंट्स का कलेक्शन. किसी भी चीज का, ऑब्जेक्ट हो, एलिमेंट हो या फिर आपका कोई भी ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज जिसका हम कलेक्शन कर सकते हो, उन सभी का कलेक्शन, उन सभी को इकट्ठा करके एक साथ लेना, वो हमारा सेट है. वो आपका एक सेट बैठता है. कहते हैं ना बहुत सारी चीजों के आप सेट लेकर आते हैं, एक पूरा सेट जिसमें उनका कलेक्शन होता है. सो सेट क्या है? सेट है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. बट वो जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आपका वेल डिफाइंड होना जरूरी है. क्या होना जरूरी है? वेल डिफाइंड. अब आप कहोगे सर व्हाट इज द वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? देखिए इसमें वेल डिफाइंड का मतलब है आपका वेल डिफाइंड जो आपका कलेक्शन है, चाहे वो एलिमेंट्स का हो या किसी भी चीज का हो, वेल डिफाइंड होना चाहिए. मतलब एलिमेंट should not change from one person to another person. Elements should not change from one person to another person. या फिर आप one student to another student, ये भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो आपके एलिमेंट्स जो आपने उस सेट के अंदर लिए हैं, जो एलिमेंट्स आपने उस सेट के अंदर लिए हैं, वो एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है, ठीक है, वो एलिमेंट्स आपके चेंज नहीं होने चाहिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में. क्लियर है? ये इसका आपका रियल मीनिंग है वेल डिफाइंड का. अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आया है तो मैं इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूं. एग्जाम्पल क्या रहेगा? एग्जाम्पल है इस चीज का, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कोई भी हमें चीज कही जाती है, टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. ठीक है. टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, हमें एक टॉपिक है. अब क्लास में कोई भी 2 स्टूडेंट्स हैं, एनी 2 स्टूडेंट्स, अब वो दोनों स्टूडेंट्स अपना अपना इसके ऊपर आंसर देते हैं. फर्स्ट स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है, वो क्या कहता है? वो 5 टॉप 5 क्रिकेटर्स बोलता है. सपोज इट सचिन तेंदुलकर इज अ मास्टर ब्लास्टर. ठीक. सहवाग, विराट कोहली, MS धोनी और राहुल द्रविड़. ठीक है. अब एक अनदर स्टूडेंट है, सेकंड स्टूडेंट. अब जब सेकंड स्टूडेंट से ये चीज पूछी गई तो उस दूसरे स्टूडेंट ने अपने 5 टॉप क्रिकेटर्स बताए. क्या क्रिकेटर्स बताए उसने? टॉप अपने 5. उसने फर्स्ट बताया VVS लक्ष्मण, ठीक है, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, युवराज सिंह, और भी हो सकते हैं अजिंक्य रहाणे. ठीक है ना, रहाणे हो गए. अगर आप देखें तो यहां पर फर्स्ट स्टूडेंट ने, सेकंड स्टूडेंट ने, दोनों ने अपने अपने टॉप 5 क्रिकेटर्स जो उनकी नजर में हैं,
या तो उनके फेवरेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो उन्होंने अपने 5 क्रिकेटर्स बताए जो कि इंडियन टीम से रिलेटेड हैं, बिलोंग करते हैं। अब अगर आप देखें तो अगर हम किसी थर्ड स्टूडेंट को खड़ा करते हैं ये चीज पूछने के लिए, तो कुछ और नेम बताएगा, जरूरी नहीं है यही सब बताए, ऐसा भी हो सकता है इसमें से एक आध नेम वो अपने में भी डाले, ठीक है, बट सारे के सारे सेम नहीं बता सकता, कुछ ना कुछ वो अपने अलग जरूर बताएगा। सो अगर हम देखें तो टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम में अगर हम देखें तो ये है, तो ये एक सेट नहीं हो सकता, ये कलेक्शन तो है, 5 क्रिकेटर्स का कलेक्शन है, बट हम इसे सेट नहीं बोलेंगे, नॉट अ सेट। ये क्या है, नॉट अ सेट, बिकॉज इसमें कंडीशन क्या बताइए मैंने, वेल डिफाइंड होना चाहिए, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। एलिमेंट शुड नॉट चेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो एलिमेंट्स हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर जाने पर चेंज नहीं होने चाहिए। बट अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर ये सभी के सभी जो पर्सन्स हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर जाने पर जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ह्यूमंस हैं, क्रिकेटर्स हैं, जो भी हैं, वो हमारे चेंज हो रहे हैं। सो ये आपका सेट नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि सेट है क्या। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्या ले सकते हैं, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है, हमें वॉवल्स लेने हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। तो आप लोग तो इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से बहुत अच्छी तरह जानते ही हैं कि वॉवल्स जो होंगे इंग्लिश अल्फाबेट के, वो क्या होंगे आपके, सीधी सी बात है, आपके 5 वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, ठीक है, क्लियर है। सो वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट कौन कौन से होंगे वो आपके, क्लियर बताइए। आपके 5 वॉवल्स होंगे, कौन कौन से होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो हमें अगर हम किसी एक स्टूडेंट से पूछते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट से, तो फर्स्ट स्टूडेंट इसी आंसर को देगा, कोई इससे अलग तो आंसर देगा नहीं। और अगर हम यही चीज सेकंड स्टूडेंट से पूछते हैं तो वो सेकंड स्टूडेंट भी यही आंसर देगा, इससे अलग तो आंसर देगा नहीं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, ये आपका क्या हो जाएगा पूरी तरह से, ये जो आपका है फर्स्ट स्टूडेंट नहीं दिया। और अगर हम सेकंड वाले स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो ये एक सेट है, इट्स अ सेट। ये सेट क्यों है, क्योंकि एलिमेंट शुड नॉट चेंज, यहां पर एलिमेंट चेंज नहीं हो रहे हैं, सेम के सेम एलिमेंट्स हैं। चाहे आप पूरी क्लास को खड़ा कर लेंगे तो उसमें जितने भी आपके स्टूडेंट्स होंगे वो सभी इसी चीज को बताएंगे, इससे अलग तो कुछ बताएंगे नहीं, ठीक है। सो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया सेट जिसमें आपके एलिमेंट्स चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। और भी हम बहुत से एग्जांपल्स को ले सकते हैं इसमें, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अगर हम किसी क्लास में ये बात पूछते हैं, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो क्या ये एक सेट है, ऑब्वियसली सेट होगा, क्योंकि अगर हम फर्स्ट स्टूडेंट से पूछेंगे तो भी सीधे सीधे आंसर यही देगा, 5, 1, 3, 5, 7 एंड 9। अगर हम फर्स्ट से पूछते हैं, सेकंड से पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो भी यही आंसर देगा, इसका कोई और आंसर तो है नहीं, एक ही आंसर है, ठीक है। तो यहां पर आपका शुड नॉट चेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर जाने पर हमारे इस सेट के एलिमेंट्स जो कलेक्शन है उनके सेट्स के एलिमेंट आपके चेंज नहीं हुए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये आपका सेट है, क्लियर है। सभी के सेट क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है, सेट सभी के क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेट को आप रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट, तो उसकी बात करते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं यहां से, हाँ। तो अब आती है बात रिप्रेजेंट करने की, रिप्रेजेंट, तो आप सेट को रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे। मैं एक सेट ले लेता हूं, वही
ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। हमने ये ले लिया एक सेट, ठीक है। अब हमें इस सेट को रिप्रेजेंट किस तरह करना है। सबसे पहली बात तो हमारे क्या होंगे 1 3 5 7 एंड 9। अब हमें इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है, कैसे हम दिखाएंगे कि एक सेट है, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसे सेट लगाने के लिए आपको कोई भी वो मानना पड़ेगा अल्फाबेट, चाहे वो आप ए ले सकते हैं, लेट से ए, आप चाहें तो उसे बी ले सकते हैं, आप चाहें तो उसे सी ले सकते हैं। सो हमने ए मान लिया। दूसरा, हर एक एलिमेंट के मिडिल में कॉमा का होना जरूरी है। जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उस सेट के, उनके मिडिल में कॉमा का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीसरा, हमें हमेशा इसको एक करली ब्रेक्स के अंदर बंद करना होगा, करली ब्रैकेट के अंदर इन्हें हमें बंद करना होगा, एक बॉक्स के अंदर। अब बॉक्स भी कैसा होगा, करली होगा वो, ठीक है। करली ब्रैकेट के अंदर या ब्रेसेस के अंदर हमें इसे बंद करना होगा। तो हम किसी भी सेट को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? कोई भी अगर आपका सेट होता है तो उसे हम रिप्रेजेंट इसी तरह करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं अपने इसे रिप्रेजेंट करने के बाद हम बात करते हैं, ये हो गया आपका रिप्रेजेंट। अच्छा, अगर हम किसी भी अल्फाबेट को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम किसी भी अल्फाबेट को स्मॉलर लेटर से, स्मॉल लेटर से, ठीक है ना, कैपिटल से नहीं, स्मॉल लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा साइन होगा उस सेट को शो करने का, ये तो हमेशा हमारा कैपिटल होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जो भी होगा हमेशा हमारा क्या होगा, ये कैपिटल होगा। लेकिन जो हमारे इस करली ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होंगे, जो हमारे इस करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट हमेशा अगर नंबरिंग में है तो इस तरह नोट करेंगे, और अगर आपके अल्फाबेटिकल हैं तो आप उन्हें स्मॉल अल्फाबेट लेंगे, ठीक है। स्मॉल अल्फाबेट कैसे, जैसे हम लेते हैं, हमने एक बात ली थी अभी वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट के जो वोवेल्स थे उन्हें हमने लिया था, ठीक है। अब इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स को आप किस तरह लिखेंगे, मैंने बताया क्या होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, हम कोई भी मान लेते हैं सेट, क्या बी मान लेते हैं, लेट से बी, उसको हम किस तरह लेंगे, ए ई आई ओ यू, हम इस तरह लिखेंगे। तो हमने देखा कि हमने जो भी आपके अल्फाबेट्स लिखे हैं, जो भी हमने अल्फाबेट्स लिखे हैं, वो आपके जो अल्फाबेट्स हैं वो हमने कैसे लिए हैं, स्मॉलर लिए हैं, हमेशा ये आपके स्मॉल होंगे। और जो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा सेट का वो है, जिसको आप नेम दिया है, आपने बी दिया है, ए दिया है, वो हमेशा कैपिटल होगा। क्लियर है सभी को यहां तक? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हम बात करते हैं अपनी वोवेल्स इन अल्फाबेट हो गया आपका। अब रिप्रेजेंट करने के इसके दो तरीके होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंट टू सेट, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है, रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं, दो तरीके होते हैं। पहले को बोलते हैं फर्स्ट, इसका वो होता है, फर्स्ट को क्या बोलेंगे आप, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। क्लियर है सभी को? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और दूसरा क्या होता है इसका, दूसरा भी एक आपका मेथड है, सेकंड मेथड होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमेशा याद रखेंगे, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है, जो तरीका है, वो उसके दो मेथड होते हैं। पहला तो होता है रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म, और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इनके बारे में बात करेंगे, अभी बात करेंगे। देखिए, बल्कि मैं यहीं से समझा देता हूं। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा है ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, जो हमें दिया गया है, जिसको हमें सेट के रूप में, मतलब कि सेट के रूप में हमें शो करना है, ये जो होता है, ये होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर क्यों? सेट को बिल्ड कर रहा है, यही तो सेट को बना रहा है। इस सेट को जो बनाया है वो किसने बनाया? इसी ने बनाया, इसी लाइन ने बनाया, तो इसलिए हमने इसका क्या नाम रखा? सेट बिल्डर फॉर्म। ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, अगर ये लाइन आई है तभी तो हमने ये चीज लिखी, अदरवाइज हम ये चीज कहां से लिखते? नहीं लिख पाते। उन्होंने कहा ऑड नेचुरल नंबर लेने हैं जो 10 से स्मॉलर होंगे, तो ऑड नेचुरल नंबर हमने ले लिए यहां पर जो 10 से स्मॉलर भी हैं और ऑड भी हैं, ठीक है, और नेचुरल नंबर भी है। तो ये चीज हमारी क्या है? इस चीज ने हमारी, इस लाइन ने हमारे सेट को बिल्ड कराया, सेट को बनाया। सो ये क्या हो जाएगी आपकी? सेट बिल्डर फॉर्म। और जो आपकी ये है इसे बोलते हैं हम टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या? जब आप किसी सेट जो आपको गिवन है उससे आप एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हम एक टेबल के तौर पर इसको अरेंज कर रहे हैं, टेबल के तौर पर, टेबल की तरह हम इसको हर एक एलिमेंट को अरेंज कर रहे हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? टेबुलर फॉर्म। क्या है हमारी? टेबुलर फॉर्म। और क्या बोल सकते हैं इसे हम? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म ये हो गया। तो सेट बिल्डर फॉर्म और ए टेबुलर रोस्टर फॉर्म। क्लियर है सभी को? ठीक है। कभी भी आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म, या फिर आप रोस्टर फॉर्म बनाइए, या फिर ये भी आ सकता है आपको रोस्टर फॉर्म दे दे और टेबुलर फॉर्म बिल्डर फॉर्म बनानी पड़े। जैसे कि आपने देखा भी होगा लोअर क्लासेस में क्या होता था, आपको इक्वेशन आती थी, है ना, सम ऑफ p एंड 4 इज 9। अब वो तो आपको एक दे दिया, अब आप क्या करते थे? उसको मैथमेटिकल पोर्शन में लिखते थे, सम ऑफ p एंड 4 मतलब p प्लस 4 इज 9, इज मतलब इक्वल एंड 9। तो वो जो आपका गिवन थी वो क्या थी? सेट बिल्डर फॉर्म मानिए उसको। और जो आप उसका सॉल्यूशन बनाते हैं मैथमेटिकल, ठीक, मैथमेटिकल जो आप उसका सॉल्यूशन करते थे वो क्या होता था? वो आपका इसका रोस्टर फॉर्म होता था, टेबुलर फॉर्म होता था। अब उसमें उल्टा भी आता था, कभी कभी आपको p प्लस 4 इक्वल 9 दे देता था और कहता था इसका आप स्टेटमेंट बनाइए। तो क्या है वो? रोस्टर फॉर्म से आप क्या बना रहे हैं? रोस्टर फॉर्म से आप क्या बना रहे हैं? उसमें सेट बिल्डर फॉर्म बना रहे हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म आप कैसे बनाते थे? द सम ऑफ p एंड 4 गिव्स 9 इज 9, जो भी हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग सेट बिल्डर फॉर्म था, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म जो होगी वो हमेशा सेम होगी, वो कभी अलग नहीं हो सकती हर स्टूडेंट की। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म जो आप बनाएंगे उसमें कुछ कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आंसर वही होगा, बात वही है, लेकिन लिखने का मेथड हर स्टूडेंट का अपना अपना अलग हो सकता है। क्लियर है? तो ये सब समझ में आ गया। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट रोस्टर फॉर्म क्या है, ठीक है, मेनली। अब हम बात करते हैं कि हम सेट बिल्डर और सेट रोस्टर फॉर्म को किस तरह शो कर सकते हैं, किस तरह हम उन्हें नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह नोट करेंगे वो हम दिखाते हैं, हम किस तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं सेट की डेफिनेशन को रफ कर देता हूं, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म कि कोई भी अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी है, सेट बिल्डर फॉर्म, आप सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह शो कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म आप किस तरह शो करेंगे, ठीक है। सो सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह आप बनाते हैं? देखिए सीधी सी बात है, अभी अभी मैंने एक चीज लिखी थी, मैं एक ही एग्जांपल पर समझा देता हूं। ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। अब हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म है तो यही, लेकिन इसको एक बनाने का, इसको एक लिखने का मेथड होता है, एक लिखने का तरीका होता है। सबसे पहली बात तो आप कोई भी एक वर्ड लिखेंगे जिससे आप सेट डिनोट कर रहे हैं, लेट से हम क्या मान लेते हैं, उसको ए मान लेते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है तब तो आपको मानने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन जब नहीं है तो आप उसको लेट से कर सकते हैं, ए बी सी। पहली बात तो हमेशा ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, ये हमेशा वर्ड कैपिटल होगा। जो वर्ड होगा ये हमेशा कैसा होगा? कैपिटल होगा, कैपिटल लेटर होगा। ये एक किस तरह का लेटर होगा? कैपिटल लेटर होगा। अब उसके बाद में हमें एक बिल्डर फॉर्म बनानी है। बिल्डर फॉर्म के लिए देखिए ओड नेचुरल नंबर बिल्डर फॉर्म में जब उन्होंने दिए तो उनको तो पता है नहीं कि क्या है वो, तो वो भी एक सपोज कर लेंगे। सपोज कीजिए x, जो ओड नेचुरल नंबर्स होंगे वो x होंगे। उन्होंने सपोज कर लिया कि कोई भी आपको x नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर शो करने हैं, तो x सच दैट, अब यहां बताएंगे x क्या है, x क्या है, x सच दैट
अब x के बारे में वो डिफाइन करेंगे क्या है, ठीक है। यहां हम लिख सकते हैं x इज ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कि x क्या है, व्हाट इज x क्या है, व्हाट इज x इज द ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। x जो होगा वो स्मॉलर देन 10 मतलब कि एक ओड नेचुरल नंबर होगा, स्मॉलर देन 10 होगा। तो ये हमने एक सेट बिल्डर फॉर्म बना दिया है x सचडेट x जहां सचडेट में हम ये बताएंगे कि x क्या है, x इज द ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। अब हम अगर इसकी रोस्टर फॉर्म बनाते हैं तो रोस्टर फॉर्म वही बन जाएगी, रोस्टर फॉर्म। देखिए ये तो होगी सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम अगर इसकी सेट रोस्टर फॉर्म बनाते हैं, सेट रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, सेट रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, खुद सोचिए, सीधी सी बात है, यही आप लिखेंगे कैपिटल A। अब इसके अंदर ओड नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 3 5 7 9। तो ये जो है आपके, ये क्या है, ये सेट रोस्टर फॉर्म है। आपने बिल्डर फॉर्म को मैथमेटिकल पोर्शन में डिनोट कर दिया, एलिमेंट के थ्रू डिनोट कर दिया, उसको पूरी तरह ड्राइव कर दिया, तो वो क्या है, आपकी रोस्टर फॉर्म है। क्या है वो, रोस्टर फॉर्म। इन्हें हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इन्हें, एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट। और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक तरीके से क्या है, ये आपकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है, ये एक तरीके से डेफिनेशन है इस रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन, जिसको आपने ड्राइव किया है। ये एक स्टेटमेंट है जिसको आपने ड्राइव किया है मैथमेटिकल पोर्शन में या फिर किसी भी पोर्शन में, ठीक है। इसी तरह मैं एक और आपको सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। अगर हमसे कह देता है ए, क्या कहता है, x such that x is a letter of word mirror, ठीक है। या फिर ये एग्जांपल बाद में लेंगे, इसके बारे में आपको एक चीज समझाऊंगा। हमें कोई भी एग्जांपल दे देता है, x subject x is vowels in English alphabet। अब इंग्लिश अल्फाबेट के लिए ये हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म दे दी है, ये हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म दे दी है, ये एक हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे दी। अब इसका हमें रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगा, सीधे A E I O U, ये आपने क्या बना दिया, इसका एक रोस्टर फॉर्म बना दिया। क्या बना दिया आपने, इसका एक रोस्टर फॉर्म बना दिया। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म, तो बिल्डर फॉर्म आपको समझ में आ गया, रोस्टर फॉर्म आपको समझ में आ गया, क्लियर है। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के बाद आपको कुछ मेन टॉपिक भी याद रखने होते हैं। मेन टॉपिक क्या है, सबसे पहले काम कीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहते हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद में हम आपको इसके बारे में नेक्स्ट में बताता हूं फिर, क्लियर है। सो हम बात करते हैं अब कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। जो एलिमेंट होगा वो आपका रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट है वो आपका रिपीट नहीं हो सकता, एलिमेंट्स आपके रिपीट नहीं हो सकते। जैसे हमें कोई भी एक सेट बिल्डर फॉर्म दे देता है, वो सेट बिल्डर फॉर्म क्या देता है, x such that x क्या है, x is a letter of mirror, हमें ये चीज दे देता है। उसने हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म दे दी है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या दी है, इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। हमें तो ये बात पता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये एक रूल होता है, x such that x is the letter of mirror। ये हमें एक बिल्डर फॉर्म दी है, अब हमें इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है हमें इसकी, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म आप कैसे बनाएंगे, आपको लेटर लिखने हैं,
मिरर के यहाँ वर्ड और लिख लीजिए चाहे तो, वर्ड मिरर वर्ड के आपको लेटर्स को लिखना है। तो लेटर क्या है? M I R R O R, कॉमास लगा दिए, सब चीज लगा दी हमने, करली में भी लेकिन हमें यहाँ क्या कहा है? एलिमेंट शुड नॉट रिपीटेड। आप किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। और हमने यहाँ क्या काम करा? हमने यहाँ पर एलिमेंट्स को रिपीट कर दिया। देखिए R यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो हमने R को यहाँ रिपीट कर दिया। ये नहीं होना चाहिए, R O। क्यों नहीं होना चाहिए? अरे भाई देखो, मिरर जो वर्ड है वो किस लेटर से मिलकर बना है? M I R और O से, इन 4 लेटर से ही तो मिलकर बना है। तो हम यहाँ को क्या बोलेंगे? M I R O। ठीक है। अगर आपसे भी अगर कोई पूछे कि भाई मिरर किस लेटर से मिलकर बना है, किन लेटर्स से मिलकर बना है, तो आप भी क्या बोलेंगे उन्हें? यही बोलेंगे M I R O, इन 4 लेटर से। ये तो बोलेंगे नहीं कि M I और 3 बार R है और फिर O है, ये तो आप बोलेंगे नहीं। तो सीधी सी बात है कि जो हमारा जो बिल्डर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म में जब उसे कन्वर्ट करेंगे तो उसके जो हमारे आपके एलिमेंट्स होंगे, जो हमारे एलिमेंट्स होंगे, उन्हें हमें बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। सभी को क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपना। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आपका, अब हम बात करते हैं बिलोंग्स टू के बारे में। इसमें एक टॉपिक भी आपका बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या होता है वो भी समझ लेंगे। बिलोंग्स टू, देखिए बिलोंग्स टू, देखिए बिलोंग का मतलब क्या होता है? बिलोंग का मतलब होता है एक तरीके से रिलेटेड, किसी चीज से रिलेटेड होना। जैसे कोई भी चीज कहते हैं, जैसे मैं कहूं कि आप जो है एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। सो हम जो ये बिलोंग बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन उस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, वो पर्सन उस फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है, वो पर्सन उस फैमिली से रिलेटेड है। तो इस बिलोंग टू का मतलब ये होता है कोई चीज किसी चीज से रिलेटेड होना। ठीक है, इसका सिंबल जो है मैथमेटिकल ये होता है, ये इसका क्या है? सिंबल है बिलोंग्स टू का। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं एक आपका सेट बिल्डर फॉर्म ले लेता हूं, 1 3 5 7 9, ये मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म लिया। तो अगर हम इस सेट को देखें तो हम यहां कह सकते हैं 1 बिलोंग्स A। जो हमारा 1 है वो सेट A को बिलोंग कर रहा है, वो सेट A के अंडर आ रहा है, वो सेट A को कंटेन करता है, वो सेट A में कंटेन करता है, तो वो सेट A को बिलोंग करेगा। लेकिन अगर हम यहां पर बोल दें 6, तो हम बोलेंगे 6 डज नॉट बिलोंग A। 6 जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा A को। भाई 6 है थोड़ी कहीं, नहीं है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। हम कह सकते हैं 9 बिलोंग A, 9 A को बिलोंग करेगा क्योंकि उसमें है। सो ये चीज होती है। बिलोंग का मतलब आपको सभी को समझ में आ गया होगा, बिलोंग का मतलब क्या होगा। अच्छा, बिलोंग का मतलब ये हो गया है, इसको आप कैसे बोलेंगे? 1 बिलोंग्स टू A, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू A। 6 जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा, 6 जो होगा वो आपका बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है आपकी। ठीक है, 9 को भी आप क्या लिखेंगे? 9 बिलोंग टू A, 9 बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो इस तरह आप इन चीजों को समझ सकते हैं। क्लियर है इतना आपके? अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे मेन पोर्शन जो मैंने आपको समझाए। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो भी वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब वेल डिफाइंड मतलब क्या है? आप वेल डिफाइंड मतलब क्या है? एलिमेंट शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एलिमेंट्स जो है आपके एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर जाने पर चेंज नहीं होने चाहिए, एलिमेंट्स वही होने चाहिए। सेकेंडली, मैंने आपको बताया किस तरह उसको रिप्रेजेंट करना है। किसी भी सेट को आप रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? पहले आपका अल्फाबेट होना चाहिए, ये अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होना चाहिए। किसी भी जिस अल्फाबेट से आप किसी भी सेट को शो कर रहे हैं वो अल्फाबेट हमेशा क्या होना चाहिए? आपका कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर एलिमेंट्स जो होंगे उनके मिडिल में आपका कॉमास होना चाहिए, और फिर उनको आपको किसने? कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस में या कर्ली ब्रैकेट में आपको उसे क्लोज रखना है, बंद रखना है। ठीक है,
तीसरा, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो अल्फाबेटिकल होंगे, जो इसके अंदर अल्फाबेटिकल होंगे, उन्हें आपको किस तरह शो करना है, स्मॉल लेटर में। किस तरह शो करना है, स्मॉल लेटर में। लेकिन एक बात अगर आपने ध्यान दी हो, मैंने अभी अभी एक मिरर का एग्जांपल लिया था। किसका एग्जांपल लिया था, मिरर का। और मिरर की जो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म बनाई थी वो इस तरह बनाई थी, M, I, R, O। याद है? तो आप पे एक बात सोची होगी मन में कि सर आपने तो बताया कि स्मॉल लेटर से हमें रिप्रेजेंट करना है, लेकिन यहां तो मिरर में आपने कैपिटल लेटर ले लिए। आई है बात, नहीं आई? देखिए दरअसल बात क्या है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया है, अभी कुछ ही देर पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाते टाइम बताया है कि आप जो अल्फाबेट आपको दिया ही नहीं है, उन्होंने कहा है वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक? तो उसमें आपको अल्फाबेट लिखना है, A-E-I-O-U, तो वो आप स्मॉल में लिखेंगे। लेकिन अगर वो आपको अपनी तरफ से कोई वर्ड देता है कैपिटल लेटर में, कोई आपको अपनी तरफ से वर्ड देता है, जैसे उन्होंने दिया मिरर, कुछ भी दे सकते थे, स्कूल दे सकते थे, तो उसके बारे में अगर आपको सेट बनाना है तो आपको कैपिटल लिखना होगा। अगर आप चाहें तो इसको स्मॉल भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसे कैपिटल ही लिखेंगे, ठीक है? ये जरूरी भी नहीं है, ठीक है? लेकिन मोस्टली जो आपको अल्फाबेट, जो आपको वर्ड नहीं देता है वो, तो उस वर्ड के लेटर को आपको स्मॉल में ही लिखना होगा, ठीक है? क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको स्मॉल में लिखना। फिर आते हैं हम हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। रिप्रेजेंट करने के सेट को दो तरीके होते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक सेट रोस्टर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म मैंने आपको बता दी कैसे होती है, एक टाइप का स्टेटमेंट होता है, वो आपका बिल्डर फॉर्म है। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स सजेट एक्स। अब वो एक्स जो भी है वो आपको उसको बिल्ड करना है। उसके बाद दूसरी होती है आपकी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म ये होती है आपकी। क्लियर है यहां तक सभी को? हम इसके लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, एक्सरसाइज के 1.1 के इंट्रो के मेन। कुछ आपको हिंट दे देते हैं। अगर आपसे कहता है n, तो n क्या होगा? n होता है हमारा नेचुरल नंबर। n क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो ये होगा सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स जो कि आप किससे स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? ये हो गया। इसके बाद अगर आपको दे देता है वो z, तो z क्या होगा? सेट्स ऑफ, z क्या होता है? इंटीजर्स। सेट्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है? इंटीजर क्या होते हैं आपके? इंटीजर आपके -3, -2, -1, 0, 1 2 3 इस तरह होते हैं, ठीक है? ये आपके इंटीजर्स हो गए, है ना? है जो विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं वो सभी आपके इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो विदाउट डेसिमल होंगे वो सभी आपके क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। अच्छा, इंटीजर्स भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर उसको पॉजिटिव देना होगा तो वो z पॉजिटिव कर देगा। ये क्या होगा आपका? सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें क्या आएंगे? इसमें आपका आएंगे 1 2 3, इस तरह आएंगे। और अगर आप ध्यान से देखें तो सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर भी तो यही है। सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर भी तो ये आ रहे हैं 1 2 3 4 और सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के अंदर भी आ रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर भी है, उसे हम वो भी बोल सकते हैं। दोनों बात एक ही है, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं क्यों। क्यों क्या होगा? क्यों हमारा रेशनल नंबर को डिनोट करता है, तो हम क्या बोलेंगे? सेट्स ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो आपके पॉइंट्स को भी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये दोनों टाइप के जो वो होते हैं। P अपॉन Q, देन Q डज नॉट इक्वल 0। इसकी फॉर्म में जो भी आपके नंबर्स होते हैं उनको भी रेशनल नंबर बोलते हैं। ये इंटीजर भी आपके रेशनल नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी आपके रेशनल नंबर हैं, नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर हैं। टर्मिनेटिंग नंबर जो होंगे वो भी आपके रेशनल होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड जो नंबर्स होंगे वो भी आपके रेशनल होंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग जो नंबर्स होंगे वो आपके रेशनल में नहीं आते, ठीक है? तो इसके बाद अगर हम बात करें क्यों पॉजिटिव, तो क्या होगा? सेट्स ऑफ पॉजिटिव
रेशनल नंबर, सेट्स ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। सेट लिखेंगे बल्कि सेट्स नहीं लिखेंगे, रेशनल नंबर्स हो गए, क्योंकि सेट तो खुद ही खूब सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर लेता है, सेट्स तो बहुत सारे हो गए, ठीक है। तो यहाँ सेट ही लिखेंगे ये चीज, ठीक है। तो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर भी तो आपके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप के होते हैं, तो अगर ये पॉजिटिव आ जाता है ऊपर तो किसको कंटेन कर जाएगा, आपका रेशनल को। अगर हमें आर दे देता है तो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और अगर हमें आर पॉजिटिव दे देता है तो क्या होगा, सेट्स ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट्स किसका होगा, पॉजिटिव रियल नंबर का, ठीक है। अच्छा, हम इनका सेट इस तरह ड्राइव नहीं कर सकते, इस तरह हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये इन्फिनिटी होते हैं, पॉइंट्स वाले भी होते हैं, ठीक है। तो हर तरीके का होता है इसमें, तो हम इसको नहीं शो कर सकते उस तरह, और ना ही हम रियल नंबर को इस तरह शो कर सकते हैं। होल नंबर, होल नंबर को अच्छा इरेशनल नंबर ले लें, इरेशनल नंबर को टी से शो करते हैं, सेट्स ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ सॉरी इरेशनल नंबर, और डब्ल्यू जो रहेगा वो आपका क्या होगा, होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। और इसे आप ड्राइव कर भी सकते हैं, 0 1 2 3 इस तरह आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह आप इसको शो भी कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को आप इस तरह नहीं शो कर पाएंगे। सो ये आपके क्या है, सेट्स हैं नेचुरल नंबर के, इंटीजर्स के, जिन्हें आपको ध्यान में रखना है कि n से क्या है, z से क्या है। सो आप इसे नोट कर लें। सो उसके बाद हम एक दो एग्जांपल्स के ऊपर बात करेंगे, फिर मैं आपकी वीडियो ये कंप्लीट करते हैं इंट्रोडक्शन की। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। अगर हम देखें सो इसका एक एग्जांपल है, write the set x such that x is a positive integer and x square less than 40 in the roster form, in the roster form। आपको बताना है इसकी एक सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। सेट बिल्डर फॉर्म आप किस तरह बनाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म आप किस तरह बनाएंगे, देखिए सीधी सी बात है। अगर हम देखें तो 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो हम इसको नहीं ले सकते, उन्होंने कहा है एक्स स्क्वायर जो होगा लेस देन होगा, ठीक है। तो अब हमें x क्या है, x एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव ही लिया है हमने। दूसरा x स्क्वायर जो होगा, जब उसका हम स्क्वायर करेंगे तो 40 से कम आना चाहिए। तो ऐसा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं x। हमारी बिल्डर फॉर्म क्या है, x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40। लेट से हम इसको एक से कर देते हैं a, ठीक है ना, मैंने बताया कैपिटल होगा। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बनाएंगे आप, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये इसकी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म, क्योंकि इनका स्क्वायर करने पर जो हमारा आंसर है वो कितने से कम आ रहा है, आपका 40 से कम आ रहा है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है सभी को। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीटली इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्लियर है सभी को, स्टेट क्लियर।